एक गांव में सुनैना अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम माया और छोटी बेटी का नाम चांदनी था। पर सुनैना अपनी बड़ी बेटी माया से बिल्कुल भी प्यार नहीं किया करती थी और घर का सारा काम उसी से करवाती थी। यह देखकर माया काफी ज्यादा दुखी होती। आखिर मेरी माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है, जबकि हम और चांदनी माँ के लिए बराबर है। एक दिन सुनैना बाजार जा रही थी और उसने चांदनी से कहा, चल बेटी, बाजार के लिए देर हो रही है। माँ, मुझे भी बाजार ले चलिए, मुझे अपने लिए कुछ सामान लाना है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तू घर पर रह और घर का सारा काम कर। पर माँ, मुझे कुछ सामान चाहिए था, आप हर बार ऐसे ही कह देती हैं। अरे, कह दिया ना मेरे पास पैसे नहीं, और वैसे भी जब पैसे आ जाएंगे तब दिला दूंगी, अभी तू घर पर ही रुक। ये कहकर सुनैना चांदनी को लेकर चली गई, जिस पर माया काफी दुखी हुई और उसने अपने आप से कहा, ऐसा लगता है जैसे ये मेरी सगी माँ ना हो, हमेशा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। ये कहकर माया बहुत ज्यादा दुखी हुई। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और एक रात अचानक से गांव में चोरी हो गई, जिससे गांव वाले काफी परेशान हुए। अगली सुबह सुनैना को जब ये बात पता लगी तो वो भी काफी परेशान हो गई। अरे, ये गांव में चोरियां कैसे होने लगी? तभी वहाँ पर गांव की गीता आई और बोली, अरे सुनैना बहन, तुम्हें पता लगा कल रात सेठ के यहाँ बहुत बड़ी चोरी हो गई। हाँ हाँ, पता लगा है, पर हमारे गांव में चोरी कैसे होने लगी? यही तो समझ में नहीं आ रहा, पर अब जल्द ही चोर को पकड़ने की तैयारी की जा रही है। सही भी रहेगा बहन, क्योंकि कल तो उसने सेठ के यहाँ चोरी की है, कहीं ऐसा ना हो वो हम जैसे गरीबों के यहाँ भी करने लगे। वहीं माया ये सारी बातें सुन रही थी और उसने अपने मन में कहा, अरे, ये हमारे गांव में चोरियां कैसे होने लगी, जबकि हमारे गांव में तो आज से पहले कभी भी चोरी नहीं हुई। और एक शाम जब माया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी उसने एक आदमी को भागते हुए देखा, जिसे देखकर माया थोड़ी हैरान हुई। अरे, ये आदमी कौन था और इस तरह भाग क्यों रहा? तभी माया को याद आया कि उसके गांव में चोरी हो रही थी और उसने कहा, अरे, कहीं ये चोर तो नहीं है? पर अभी तक कोई चोरी की खबर नहीं आई, जिस पर माया ने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह जब सुनैना उठी तो उसे पता लगा उसके यहाँ भी चोरी हो गई, जिससे सुनैना काफी ज्यादा दुखी हुई। हे